दोस्तों, आज के इस पावरफुल चैप्टर एक्स लुकअप में आपका स्वागत है। और एक्स लुकअप मोस्टली जो है 2016 से अबव वर्जन 2019 और 21 में देखने को मिलता है। एक्स लुकअप कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको इस चैप्टर में अच्छे से बताऊंगा। मोस्ट यूजेस फार्मूला वी लुकअप, उसकी जगह एक्स लुकअप बहुत ही आसानी से यूज़ किया जा सकता है। और आजकल इंटरव्यू में भी मोस्ट यूज़फुल फार्मूला एक्स लुकअप है, इसके बारे में ख़ास तौर से पूछा जाता है। मैं आपको चलिए एक्स लुकअप के बारे में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मेरे पास ये सीट है जिसमें मैं आपको वी लुकअप से बताऊँगा कि वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं और वी लुकअप से ज़्यादा इजी एक्स लुकअप कैसे है। जैसे मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊँगा, मुझे आईडी नंबर से बेसिक सैलरी लानी है। तो ख़ास तौर से जो यूज़ करते हैं वो इस तरह से यूज़ करते हैं कि वी लुकअप लगा करके इक्वल टू वी लुकअप में आपने जो लुकअप वैल्यू है वो आईडी नंबर है, और टेबल एरे जो मेरा है ये पूरी टेबल मैंने सेलेक्ट कर ली। और उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर जो मेरा है ये है बेसिक सैलरी 4 नंबर। बेसिक सैलरी 4 नंबर पे उसके बाद में 0 लगा के एंटर। तो ये मेरी बेसिक सैलरी आ गई आईडी नंबर के अनुसार। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि वी लुकअप के क्या नुकसान हैं और एक्स लुकअप के क्या फ़ायदे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रो इंसर्ट करी, और जैसे मैं रो इंसर्ट करूँगा तो मेरी बेसिक सैलरी की जगह जो रिजल्ट मिला है वो है डेजिग्नेशन। और अब जैसे मैं इसके अंदर कोई दूसरी आईडी डालूँ जो नीचे आईडी अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने कोई आईडी डाली यहाँ पे जो नीचे अवेलेबल नहीं है, तो भी इसके अंदर एरर आएगी जो कि एक्स लुकअप में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 126, तो मेरी बेसिक सैलरी NA नॉट अवेलेबल। अब जैसे मुझे पता है कि ये नॉट अवेलेबल है, लेकिन मेरे से कोई सीनियर, जैसे आप एक्चुअल यूज़र हो, आपको पता है, लेकिन आपके सीनियर कोई चेक करे इस डेटा को और वो यहाँ पे जो आईडी नहीं है वो आईडी डाल देते तो उनको पता नहीं चलेगा। तो आप क्या करते हो, इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ करते हो इफ एरर, और उसके अंदर एक कमांड डालते हो ताकि उनको पता चले कि ये नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल जो भी आपको डालना है वो मैसेज टाइप कर देते। मैसेज टाइप करने के बाद में वो रिजल्ट आपको देगा कि ये नॉट अवेलेबल है, वैल्यू नॉट फाउंड। लेकिन इसमें क्या किया कि एक फंक्शन दूसरा यूज़ करना पड़ा इफ एरर का। जैसे मैं यहाँ 104 टाइप करूँगा तो मेरी बेसिक सैलरी थी वो आ गई, लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो मैंने क्या किया, इफ एरर यूज़ किया है। और ये दो है जो वी लुकअप की कमियाँ हैं। एक्स लुकअप में ऐसा नहीं होता है। एक्स लुकअप में मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे मैं यूज़ करूँगा एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू जो मेरी होगी आईडी नंबर। लुकअप वैल्यू मैंने आईडी नंबर सेलेक्ट कर लिया, और लुकअप एरे जो है वो मेरा है, जो लुकअप वैल्यू है जिस रो में वो है वही लुकअप एरे है, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा, फिर मुझे चाहिए रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में वो आएगा जो आपको रिज़ल्ट चाहिए। तो मुझे रिज़ल्ट चाहिए बेसिक सैलरी, और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करके और मैं एंटर करूँगा तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे मेरी बेसिक सैलरी आ गई, अब मैं यहाँ पे जो भी चेंज करूँ तो मेरी बेसिक सैलरी आ जाएगी। मैं इसके अंदर रो इंसर्ट करूँ, रो इंसर्ट करके देखते हैं। जैसे रो इंसर्ट करी तो भी मेरी वही चीज़ है। ऊपर चेक करते हैं वी लुकअप के अंदर तो डेजिग्नेशन आ गई, और नीचे मेरी वही है बेसिक सैलरी। ये एक प्लस पॉइंट है एक्स लुकअप का। और जैसे उसमें इफ़ एरर फंक्शन यूज़ किया था, तो इसमें इफ़ एरर फंक्शन यूज़ करने का नहीं है। जैसे मैंने यहाँ डाला जो नॉट एप्लीकेबल आईडी थी तो NA आ गया, उसमें इफ़ एरर यूज़ किया था, इसमें इफ़ एरर यूज़ नहीं करना। जैसे F2 से मैं फॉर्मूला शो करूँगा, उसके बाद में जैसे यहाँ कोमा लगाऊंगा तो आगे एक फंक्शन दिखाई देगा मुझे, इफ़ नॉट फाउंड।
तो मैं यहाँ पे जो भी मुझे मैसेज टाइप करना है वो मैसेज बिना किसी फंक्शन यूज़ किए यहीं पे वो मैसेज टाइप कर दूँगा, जिससे मुझे कोई दूसरा फंक्शन यूज़ नहीं करना पड़े। इनवैलिड वैल्यू, अब जो भी नहीं होगा वो इनवैलिड वैल्यू, और जो आईडी अवेलेबल होगी उसकी बेसिक सैलरी इसके अंदर आ जाएगी। जो कमियां वीलुकअप में हैं और वो एक्स लुकअप में नहीं है, इसलिए एक एडवांस एक्सेल का पावरफुल फार्मूला माना जाता है एक्स लुकअप। मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में और बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। जैसे अब मुझे चाहिए इसके अंदर वीलुकअप से जैसे मैं लगाऊंगा, उसका नेम लेके आऊँगा, डेजिग्नेशन लेके आऊँगा, बेसिक सैलरी लेके आऊँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे वीलुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर आगे डेजिग्नेशन में वीलुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर बेसिक सैलरी में वीलुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, या मुझे इसके अंदर कॉलम्स का जो फंक्शन है, जो फार्मूला है वो ऐड करके मैं यहाँ तक ट्रैक करूँगा। जैसे मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। वीलुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे जो मेरा है वो ये, उसके साथ में कॉलम्स के अंदर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके जो भी मुझे जीरो डाल के जो भी मुझे फ्रीज करना है मैं उनको फ्रीज कर दूँगा। जैसे मुझे इस वैल्यू को फ्रीज करनी है, इस सेल को फ्रीज करना है, इसको फ्रीज करना है, फ्रीज करके मैं इसको आगे तक ड्रैग कर दूँगा, तो मेरा रिजल्ट शो हो गया। लेकिन ऐसा जो बीच में फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे उसमें इफ एरर का किया था, इसमें कॉलम का किया था, ऐसा एक्स लुकअप में नहीं करना पड़ता। एक्स लुकअप में क्या करना है, डायरेक्ट एक्स लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू ली, और लुकअप एरे है जो मेरा, जिसमें लुकअप वैल्यू है उस को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में कोमा, फिर रिटर्न एरे के अंदर पहले बेसिक सैलरी से लिया था, अब मुझे क्या चाहिए, नेम, डेजिग्नेशन और बेसिक सैलरी। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि इन तीनों सेल को पूरी को सिलेक्ट कर लूँगा। इन तीनों सेल को सिलेक्ट करके एंटर, अभी आ गया एन इसलिए आया क्योंकि ये जो आईडी है वो अनेबल है, वो आईडी इसके अंदर है नहीं, इसलिए ये एन आ गया। जैसे ही मैंने 106 टाइप किया तो मेरा रिजल्ट आपके सामने शो हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।